अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू किया गया। मौके में पुलिस की जानिब से 10,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया था। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज सिटी पुलिस लाइन नंबर प्लेट में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि खुशी के किसी भी मौके पर ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद के जरिए हम माहौल को सब्ज व शादाब बना सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन एम रमेश, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी, जीएसएमसी के अहदेदार और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस को मतलूब 2 मुजरिमीन राजा कुरैशी और रमेश बहादुर आज पुलिस के साथ झड़प में मारे गए। ये झड़प पल्लादपुर इलाके में सुबह 5 बजे के करीब हुई। जापान के साहिल पर खड़े तफरीही जहाज में 99 अफराद के तिबी मुआयने के बाद उनके कोरोना वायरस से मुतासर होने की तौसीक हो गई है। इस तरह बहरी जहाज डायमंड प्रिंसेस में सवार मुतासर मुसाफिरीन की तादाद 454 हो गई है। ये हनुस पता नहीं चल सका कि इसमें वो 16 अफराद भी शामिल हैं जिन्हें बहरी जहाज से उतार कर उनके घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। जहाज में सवार मुसाफिरीन 5 फरवरी से अपने अपने बंक में महरूस हैं और उन्हें कभी कभार ही जहाज के डक पर आने की इजाजत दी गई है। अमेरिका वो पहला मुल्क है जिसने इसमें सवार अपने शहरियों को निकाल लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और हांगकांग ने भी अपने अपने शहरियों का तखलिया करवा लिया। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत असेंबली के इजलास में सीए की तायद में करारदाद मंजूर करेगी। बाखबर जराये के मुताबिक ये करारदाद असेंबली इजलास के इख्तिताम पर 2 या 3 मार्च को पेश की जाएगी। अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से इस बिल की शदीद मुखालिफत हो सकती है। असेंबली के स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े ने दस्तूर की तदवीन की 70वीं सालगिरह के मौके पर 2 रोजा खुसूसी मुबाहिस की इजाजत दी है। वाज़ेह है कि गुजरात की असेंबली ने भी सीए की तायद में करारदाद मंजूर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद दी है। अपोजिशन की हुक्मरान रियासतों केरला, पंजाब, राजस्थान और मगरबी बंगाल में सीए के खिलाफ करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं। तेलंगाना की हुकूमत ने भी सीए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया है। कर्नाटक की रियासती असेंबली का बजट सेशन 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भिंगलराव नगर में कार के एक हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस संजीवनी नगर मसरूफ तहकीकात है। हादसे की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। वरंगल के हसनपट्टी मंडल में एक 28 साल खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि रूपा नामीन इस खातून की नाश सड़क के किनारे खून में लुत्फुत पाई गई। मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बालरेड्डी पार्क और पन्नीपुरा पार्क में हरित आहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शजरकारी के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लेकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी माहौल को साफ सुथरा और हरा भरा रखने को काफ़ी अहमियत दी गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के दौरान भी दरख्तों को निशाना न बनाने की ताकीद की थी। इससे दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मौके पर नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर गोलकुंडा अजीज़ खां पठान और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान, मौके में बागबानी के अहदेदार, सरगम मजलिस कारकुन और इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मुतबिद्दीन भी उनके हमरा थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस सरकारी प्रोग्राम से खुद जोनल कमिश्नर खैरताबाद गायब थे। मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर की गैरहाजिरी का सख्त नोट लेते हुए बल्दी अहदेदारों पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनिया ओवैसी ने जामिया मिलिया में 15 दिसंबर को पुलिस की बर्बरियत का एक वीडियो वायरल होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने इंसानियत की तमाम हुदूद को पार कर दिया था और बेईमाना अंदाज इख्तियार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसा लगता है कि खास तंजीम के आलेकार होने का रोल अदा कर रही थी और उसके इशारों और हुक्म पर वहशाना अंदाज में लाइब्रेरी में मौजूद तलबा तालिबात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया में निकाबपोश हमलावरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे सीए के खिलाफ एहतजाज से निपटने में पुलिस के जानिबदाराना रोल का सबूत मिलता है। दिल्ली की अदालत ने निर्भया के रेप और कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दे देने के लिए वारंट जारी कर दिया है। जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि इन चारों को एक साथ सजा दे दी जाए। मुलजिमीन के नाम मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता है और इन्होंने
अपनी मौत से बचने के लिए तमाम तर कोशिशें की, उसके बावजूद उन्हें अब फांसी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि आवाम को किसी भी कानून के खिलाफ एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन एहतजाज के लिए सड़क को बंद कर देना काबिल तशवीश अमर है। शाहीन बाग के एहतजाज के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करते हुए जस्टिस एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि अगर सब लोग सड़क पर एहतजाज के लिए उतर जाएं तो फिर क्या हालात होंगे। जमहूरियत में इज़हार ख्याल की आज़ादी है, लेकिन इसकी भी हद और सरहदें होती हैं। अदालत ने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से कहा कि वो शाहीन बाग के एहतजाजियों से बात करें और अगर इससे कुछ बात न बन पाए तो फिर हम ये मामला हुक्काम पर छोड़ देते हैं कि वो जिस तरह चाहें इससे निपटें। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह आज बड़े धूमधाम से मनाई गई। नेकलेस रोड पर एक रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसका एहतमाम वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के तस्वीर की नुमाइश का नायब सदर नशीन रियासती प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार ने इफ्तिताह किया। जल विहार पर मेडिकल कैंप का स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। सदर नशीन खानूसाज कौंसल जी सुकंदर रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार की जानिब से 66 जिस्मानी माजूरीन में व्हील चेयर तकसीम किए गए और 10,000 अफराद को खाना खिलाया गया। अरकान खानूसाज कौंसल बी लिंगैया यादव, नवीन राव, के लक्ष्मी नारायण, रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और दूसरों ने इन प्रोग्राम्स के इनेकाद में सरगर्म हिस्सा अदा किया। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर एसीपी गोशा महल एम नरेंद्र रेड्डी ने आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर हरिता हरम प्रोग्राम चलाया और इसके तहत पौधे लगाए। इंस्पेक्टर बी शिवा चंदर, उनके स्टाफ और मकामी बुजुर्गों ने भी इसमें हिस्सा लिया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव के हल्के इंतखाब सिलसिला के वीरनपल्ली मौजे में ड्रोन के जरिए आज खेतों में बीज बोने की मुहिम का आगाज किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह की मुनासिबत से इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मिस आशा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वेणुगोपाल और दूसरों के अलावा साबिक चेयरमैन टेस्कॉप के रविंदर राव, मंडल प्रजा परिषद की रुकन मिस बुला और एमपीडीसी के मेंबर संतोष, जेडपीडीसी के मेंबर वीरनपल्ली के सरपंच एम मल्लेशम और मुकामी कायदीन मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अब तक ड्रोन को मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पहली मरतबा बीज बोने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इस मसाई की सिताइश की। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज दक्कन के बादशाहान विलायत बारगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देते हुए अपनी अकीदत की चादर पेश की और ग्रीन चैलेंज के तहत वहां कुछ पौधे भी ज़मीन में लगाए। बाद अज़ां इन्होंने बहुत सारे लीडरों के साथ
मासाब टैंक के इलाके में वाक़ हज़रत सैयद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाज़िरी दी और वहाँ पर भी कुछ पौधे लगाकर बतलाया कि तेलंगाना के हरदिल अजीज़ सीएम केसीआर की सालगिरह के पुरमसरत मौके पर इन्होंने इन हाज़िरियों का एहतमाम किया है और इनकी दराज़ी उम्र और रियासत में खुशहाली की दुआएं भी की है। इस मौके पर उनके साथ टीआरएस पार्टी के बहुत सारे लीडरान, मंगलहाट के कॉरपोरेटर परमेश्वरी सिंह, इलियास, अनिल गौड़, अब्बू, नजीम, मुकेश, मोहम्मद अब्दुल बासित के साथ साथ जीएचएमसी के डीसी एमके अली और दीगर ओहदेदार भी वहां मौजूद रहे और सीएम केसीआर की 66वीं सालगिरह का इस तरह से जश्न मनाया। तहरीक तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर जीत दिलाने वाले शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के रूम नंबर 3 में आज एक तालिब इल्म की नाश मिलने पर वहां पर जबरदस्त हलचल मच गई। मुकामी पुलिस ने केस बुक करके वहां से बड़ी दिक्कतों के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने रवाना किया, क्योंकि तुलवा ने पुलिस का घेराव करते हुए महलूक को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करने के लिए आगे आ गए थे। इस मौके पर रजिस्ट्रार के खिलाफ में जबरदस्त नारेबाजी भी की गई, लेकिन पुलिस के भारी दस्तों ने फौरन वहां पहुंचकर उस एहतजाज को दबा भी दिया। मिल्लत इस्लामिया की दुख्तर आहान का एजाज हासिल करने वाली शहर हैदराबाद की कराटे प्लेयर सैयदा फलक ने आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की 66वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्हें अवाम की जानिब से ये समझाने की कोशिशें भी की कि जिस अवाम की चाहतों ने उन्हें इख्तिदार से नवाजा है, उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक वो रियासत में बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाला एनपीआर के खिलाफ में असम्बली में रेजोल्यूशन पास करवाते हुए अवाम को अपने एतमाद में लाएं, वरना दीगर बीजेपी का वो मंसूबा कामयाब हो जाएगा कि ये पार्टी सारे मुल्क में अब फसाद बर्पा करके अपने बड़े बड़े गढ़ों को छुपाना चाहती है। शहर हैदराबाद में एक हल्का मुतनाज़ा ऐसा भी साबित हुआ है जहां के एमएलए ने सिर्फ तकरीरों से अवाम का दिल जीतकर वहां की एमएलए की सीट हासिल कर ली थी। जी हां, गोशा महल के टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने बड़ी बर्ख रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए अब इलाके के मसाइल हल करवाने में आगे आ गए हैं। अभी इन्होंने सीएम केसीआर के हरितहारा प्रोग्राम के लिए 15,116 रुपये की न सिर्फ हुकूमत को इमदाद पेश की, बल्कि वहां के यतीम खाने बांस यानी भाग्यनगर अयप्पा सेवा संगम जाकर वहां के यतीम बच्चों में मेवे जात भी तकसीम किए और उनकी दुआएं हासिल की। इस मौके पर उनके साथ कोटी इलाके के टीआरएस सदर शैलेश कुमार, कई पार्टी के कारकुन, सलाहुद्दीन, वेंकटेश गौड़, विशाल वगैरह वगैरह भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में आज सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपने बहुत सारे मुतालबात लेकर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़े धरना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बतलाया कि अरसे दराज से सारे मुल्क में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है और उन्हें दबाने की कोशिशें उरूज पर हैं, जबकि कांग्रेसी दौर में ऐसा नहीं था। और अभी तो हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एसटी तबक़ात के खिलाफ में रूलिंग तक दे डाली है, जो कि तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार है। कांग्रेसियों ने आगे बतलाया कि अभी तो कोई इंतखाबात भी नहीं है, लिहाजा बिना किसी लालच के पार्टी ने अपने मुतालबात पेश किए हैं। लिहाजा इन्होंने सभी को इंतबाह दिया कि अगर मुल्क दोस्त बनना हो तो पसमानदा तबक़ात को साथ लेकर चलें और ख़ास तौर पर एसटी तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें, जबकि अक़लियतों के लिए टीआरएस पार्टी ने अरसे दराज पहले 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करके अभी तक खामोश बैठी रह गई है। आखिर में इन्होंने बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ऊंचे तालीमी इदारों को खानगी आने की मुखालिफत करती है। आज शहर हैदराबाद के मशहूर जमाना इलाके चंद्रायन गुट्टा की कुमारवाड़ी कॉलोनी में टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम चलाया और वहां के पार्टी कारकुनों में बहुत सारे पौधे जमीन में लगाने के लिए तकसीम किए।
इस मौके पर बहुत सारे इलाके की खवातीन, GHMC के लक्ष्मण, प्रज्वला गौड़, मीनाक्षी वगैरह वगैरह भी वहां पर मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना की आवाम ने अभी तक शहर हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाकयात सुनती और देखती आ रही थी, लेकिन अभी रियासत तमिलनाडु के सी पोर्ट से खबर मिली है कि वहां के अहदेदारों ने पसमानदा समझे जाने वाले मुल्क श्रीलंका से आने वाले एक मुसाफिर के पास से करीब 6 करोड़ मालियती 14 किलोग्राम सोने की बरामद को पकड़ा और उसे जब्त करते हुए उस शख्स के खिलाफ केस बनाकर मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विश्वनाथ रविंद्रा ने आज मारीकोंडा गांव में वाक़े वरंगल पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसे रियासती हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर लिया है। इस मौके पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से वाबस्ता और तरबियत याफ्ता पुलिस कांस्टेबल्स और अफसरान ने लगभग 360 किस्म के फल और फूल के अलग अलग पौधे ज़मीन में लगाए और आवाम से गुजारिश भी की कि वो सभी अपने अपने इलाकों को भी इस तरह से हरा भरा करें। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के खुसूसी तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने आज हैदराबाद में वाक़े पार्टी हेड ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह सख्त तनकीद करते हुए आवाम को समझाने की कोशिशें की कि हुकूमत की कल की गई काबीनी मीटिंग एक तमाशा साबित हो रही है, वरना सीएम केसीआर के जहन में शहर को तरक्की देने का अचानक मंसूबा कैसे आ जाता। इन्होंने सवाल किया कि क्या अब वो शहर के बल्दी इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है तो आवाम को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ऐन इंतखाबात से कबल वो इसी तरह से आवाम से सिर्फ वादे करते रहे हैं, क्योंकि 5 साल दौर में इनकी हुकूमत में आवाम ने देख ही लिया है कि शहर हैदराबाद के क्या हालात हैं। आखिर में इन्होंने ख़ास तौर पर इस हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अक़लियतों को खुश करने के कई बेजा वादों के साथ साथ अब ये बीजेपी के CA, NRC व NPR के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जरिए NPR करवाने की खबर अभी माहौल में जोरों पर घूम रही है। इन्होंने केसीआर को चैलेंज भी किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो इन बिल्स के खिलाफ असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके दिखाएं, फिर बीजेपी इन्हें देख लेगी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज सीएम केसीआर की 66वीं सालगिरह के पुरमसरत मौके पर प्रगति भवन जाकर उनसे मुलाकात की और तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश की। और इस मौके पर ख़ास बात ये भी नज़र आई कि इनके साथ साथ इनके 2 फर्जंदान मोहम्मद सलमान और मोहम्मद समीर भी उस मुबारकबाद देने वालों में शामिल थे। समझ गए ना आप? तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज प्रगति भवन जाकर सीएम केसीआर से खुसूसी मुलाकात की और इनकी 66वीं सालगिरह की उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्हें दराजी उम्र की दुआ के साथ साथ तोहफे में मक्का के एक क्लॉक टावर का मोमेंटो भी पेश किया। रियासत तेलंगाना के हरदिल अजीज सीएम केसीआर की 66वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में आज सारी रियासत में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआएं भी की गईं।
स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर, हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए। इसी निस्बत के मुताबिक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, चारमीनार बॉयज़ स्कूल, पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरमा सफ़िया बेगम प्रिंसिपल बारकस जूनियर कॉलेज ने शिरकत की और स्कूल के अहाते में पौधे लगाए और तुलबा से खिताब करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो तालीम में ज़बरदस्त दिलचस्पी लें और 10वीं जमात में ऊंचे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस मौके पर आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और वसी व अरीज़ हवादार इमारतें, तमाम तर बुनियादी सहूलतों से लेस मियारी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा सभी तुलबा इस मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए आला तालीम हासिल करने में पीछे न हटें, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में दोबारा हासिल नहीं होने वाला है। जबकि प्रिंसिपल स्कूल डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया, उनका इस्तकबाल किया और साथ ही स्कूल की तालीमी और दीगर सरगर्मियों से सभी को वाकिफ भी करवाया। क़ब्ल अज़ीं स्कूल में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के मुकाबलेजात भी मुनक़िद किए गए थे। खेलों और दीगर में कामयाब तुलबा को इनामात वगैरह से नवाजा भी गया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर अहमद सफ़ीउल्लाह, सफ़िया बेगम, रामा राव के अलावा औलिया तुलबा की कसीर तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने आज अपने इलाके की मजीद तरक्की के लिए एक जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें ख़ास तौर पर अकबरबाग डिवीज़न और एरिया हॉस्पिटल के अतराफ अकनाफ के कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। उस इजलास में शिरकत करने वालों के नाम ये रहे: अकबरबाग के मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, छावनी के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली। हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अपने स्टाफ के हमरा उसमें शिरकत की, जबकि कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और पार्टी के हरकियाती कारकुन भी वहाँ पर देखे गए।